विरह बोलें कि कोई दूसरा सब्जेक्ट? ध्यान पाठ हम लोग कर्मकांड की तरह अपना सकते हैं कि नहीं, पर विरह को कर्मकांड के अनुसार नहीं अपनाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि हम विरह कर्मकांड करें, निपटा लिए, विरह के मारे रो लिए, कलप लिए, पुकार लिए, बस हो गया। नित्य प्रतिदिन आप चाहेंगे कि विरह की व्याकुलता आप में बनी रहे तो ये संभव नहीं है, पर नित्य प्रतिदिन आप पाठ, साधन, ध्यान कर सकते हैं, है ना? विरह गुरु गोविंद की कृपा नहीं, आपका संस्कार, आपका स्वभाव और आपकी मन स्थिति पर निर्भर करता है कि आप में विरह आएगा या नहीं। क्योंकि जो बीजक में कुछ साखियाँ विरह की है, जैसे विरह बांझी लागी औषध लगे न तो सोए, ये सब है। तो अधिकांशतः संत उसका अर्थ करते हैं कि अज्ञानी जीव पुकारता है, चिल्लाता है कि ईश्वर 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 ईश्वर। अरे मूर्ख, ईश्वर कहीं दूर तो है नहीं कि उसको पुकारा जाए, वो तो अपने हृदय में है। और सद्गुरु कबीर साहब का एक और पद है जो शब्दामृत सिंधु में है, जिसका संकलन स्वामी जी किए हैं, स्वामी हनुमान दास जी खट शास्त्री। तो वे एक पद को संग्रहित किए हैं, उसमें है, मैं जो सुनी हरि है घट माही, के तो पुकारो बोलत नहीं। कितनी बड़ी बात है कि मैंने सुना कि वो परमात्मा हमारे घट में है, हृदय में है, परंतु कितना भी पुकारता हूँ वो मिलता नहीं है। तो सद्गुरु कबीर साहब की एक और बानी है, कै बिरहिन को मीच दे, कै आपा दिखलाए, आठ पहर का दाचना मोसे सहयो न जाए। इसका अर्थ क्या हुआ? या तो बिरहिन को मृत्यु दे दिया जाए या दर्शन दीजिए। ये आठों पहर इस तरह से तपते रहना, जलते रहना विरह में नहीं सहन होता है। दाजना है सब। दाजना मतलब होता है जलना। इसका तुम अपभ्रंश हम लोग ढाकना बोलते हैं। ढाकना कि पानी ढक रहा है, अथवा धधकना बोल सकते हैं। इसी का भ्रंश हो के दाचना हो गया। तो आठों पहर की व्याकुलता सही नहीं जाती है, ये विरह हो गया। लेकिन ज़्यादातर कबीर पंथी संत लोग विरह का अर्थ करते हैं अज्ञानी विभ्रमित जीव। परमात्मा अपने घट के भीतर है, फिर भी उसे दूर दूर पुकारना, यह एक महाबेवकूफ़ी की बात है। पर कबीर बानियों में ऐसा नहीं दिखता है कि वे विरह को कोई उपेक्षित गुण समझते हो, ऐसा नहीं है। देखिए 23वें साखी में एक बार पाठ कीजिए, विरह कंग। कबीर हंसना दूर करूँ, रोने से करूँ चित, बिन रोए क्यों पाइए प्रेम प्यारा मीत। अर्थ सरल है, सरल अर्थ है, बताओ। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं हंसना, हंसी, ठिठोली, मजाक ये सब दूर करो, रोने से करूँ चित, रोने में चित को लगाओ।
मतलब प्रभु को पुकारने में चित्त को लगाओ। बिन रोए क्यों पाइए प्रेम प्यारा मित। उस प्यारे मित को बिना रोए उनको बिना पुकारे क्यों कर पाओगे परमात्मा को। वे कहते हैं हंसने को दूर कर दो, ये बेमतलब ही कर लेना, हंस लेना, इसको दूर करो। रोने से करो चित्त, अपने मन को रोने में लगाओ। व्याकुलता, अंदर से रोना, ऊपर से कैसे आप झरझर आंसू गिराइएगा। जैसे सीरियल अथवा पिक्चर में आँख में ग्लिसरीन लगा के रोते हैं, वैसे ही क्या? एक होता है इतना रुला रहा है, इतना रुला रहा है कि झरझर आंसू ही रुला है, और एक और इतना अंदर से अंतर्मुखी हो गए कि अंदर रुलाया है, प्रकट नहीं कर पा रहे। प्रकट वो हम अपना बस कहाँ रहता है कि आंसू बहाना है कि नहीं बहाना है, ये चुनने का विकल्प किसके पास है? वो तो व्याकुलता और आंसू दोनों ही गॉड गिफ्ट है, परंतु इसको गॉड गिफ्ट नहीं कहेंगे। आपकी समझ, आपका दृष्टिकोण क्या है, इस पर निर्भर करता है। रुलाई क्यों आती है कि वो इतना पास है, और सभी शास्त्रों में कहा गया है कि जीव उसी ईश्वर का अंश है, मतलब मेरा अंश ही है, जिसका कि एक अभिन्न हिस्सा हम हैं, और धरती पर हमें डाल दिए, पता नहीं कहाँ निश्चिंत होके बैठे होंगे, धरती पर भेज दिया और बस हो गए निश्चिंत। तुमको जीना जियो, मरना है मरो, तुमको पाप करना है अथवा पुण्य करना है, धर्म करना है अथवा अधर्म करना है, जो मर्जी सो करो, ना कोई रोक है ना कोई टोक है। तो बुरा तो लगता ही है, दुख तो लगता ही है। आप लोग का एक भजन है ना, इतनी क्रूर सजा दे क्या बता कोई अपने, क्या है? आप लोग गा सकते हो? बीच से जुदा करके तूने क्यों छोड़ा जग में सपने, इतनी क्रूर सजा दे क्या बता तू ही कोई अपने। इस तरह की भावना का उद्रेक होता है तो सहज ही व्याकुलता होती है कि ये कहाँ प्रभु, कहाँ छोड़ दिया तूने हमें, गैरों के बीच में लाके खड़ा कर दिया, बताया कि ये जाति है तुम्हारी, ये तेरा परिवार है, ये तुम्हारे माँ बाप हैं, ये तुम्हारे बच्चे हैं, ये तुम्हारे भाई बहन हैं, ये तुम्हारा प्रांत है, ये तुम्हारी भाषा है, ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारा मत है। ये सही बात है या बकवास की बातें हैं? बकवास। और इस बकवास के बीच में हम लोगों को रख दिए और स्वयं निश्चिंत। ये क्या मतलब हो गया कि वे सब जगह हैं, सबके भीतर हैं, फिर भी खोज खबर नहीं लेते हैं। लेते हैं क्या खोज खबर हम लोग का? तो बुरा लगेगा कि नहीं? और यदि आप कहो कि ऐसा से प्रेम क्या करना, तो ये दिल दिमाग अंतरात्मा के अपने बस में है कि प्रेम नहीं किया जाए। हंस हंस कंद न पाइया, जिन पाया तिन रोए, हंसी खुशी जो हरी मिले तो कौन दुहागिन होए। सतगुरु कबीर साहब का ही पद है।
हंस कर कोई ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सका। जिन पाया तिन रोए। लेकिन ये रोना संसार के लिए रोना तो समझ में आता है, पर ईश्वर के लिए रोना, भाई लोग को तो कहा जाएगा कि तुम बेटा है, बेटा लोग क्या रोता है? मतलब बेटा लोग का जन्म किस लिए हुआ? दिल में पत्थर रख कर धरती का कार्य करने के लिए। और बहन लोग को कहा जाएगा कि इतनी इतनी जिम्मेवारी है, इस तरह का रोते कलपते रहोगे तो जिम्मेवारी कौन निर्वहन करेगा? लेकिन सदगुरु साहब कहते हैं कि हंस हंस कंत न पाया, जिन पाया तिन रोए। बढ़िया से दृढ़बोध हो जाए कि एकमात्र परमात्मा ही अपने सगे हैं और बाकी सब कुछ मिलने और बिछुड़ने वाला है। चाहे ये शरीर हो, चाहे जिसको हम अपना कहते हैं वो हो, तो स्वाभाविक ही व्याकुलता आती है, आती है, व्याकुलता आती है। और जब अपने उम्र की तरफ ध्यान दिया जाता है कि 25 के हो गए, 30 के हो गए, 35 के हो गए, 40 के हो गए और अभी तक ईश्वर का एक झलक तक नहीं मिला, जो कि हमारा अपना है, जो सगा है, जो जीवन काल में भी और मृत्यु के बाद भी कभी नहीं बिछुड़ता है, जो हमारी अंतरात्मा है। इतना उम्र बीत गया, अभी तक न उनका झलक मिला और न ही उनकी अनुभूति हुई, तो व्याकुलता आएगा, पागल जैसा लगने लगेगा कि अब ये क्या, अब तो कुछ दिन के यहाँ मेहमान हैं, जाना है, सब कुछ को छोड़कर जाना है, और धरती पर जिसके लिए आया गया वो मिला ही नहीं। वहाँ भूल जाओगे इस प्रेम में कि हम स्त्री हैं कि पुरुष हैं। लोग देखेगा तो क्या कहेगा? यदि जबरन आंसू को रोकना चाहोगे अथवा जबरन इस वेदना को रोकना चाहोगे तो उस वेग, वो व्याकुलता उधर रोकते हो अगर जबरन कि लोग देखे नहीं, तो शरीर में ऐसा लगता है कि भूकंप आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ? शरीर में अद्भुत कंपन होने लग जाता है, शरीर थर का कँपता है कि जैसे बर्फीली नदी में कोई डुबकी लगा दिया हो। ये तो एहसास हो पहले कि ये तो पता चल गया कि हम आत्मा हैं। जैसे ही पता चलता हम आत्मा हैं, वैसे ही होता है कि आत्मा का सजातीय तो एकमात्र परमात्मा है ना? आत्मा को तो परमात्मा का अंश कहा जाता है। आत्मा की तृप्ति परमात्मा में विसर्जित होकर ही होती है। संसार में सुख के नाम पर चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी बटोर लो, कुछ भी भोग लो, पर तृप्ति नहीं मिलती है। और ईश्वर को उपलब्ध हो जाने पर एकदम मन पूर्ण, यही तो है पूर्णता की प्राप्ति। तो यहाँ सद्गुरु कहते हैं कि कबीर हंसना दूर करूँ, रोवन से करूँ चीत, रोने में मन लगाइए। कैसा लगता है मंजू रोने में?
तुमको तो इसका स्वाद ली हो, बताओ कैसा लगता है? क्या होता है? रुलाई नहीं आती है तो बुरा लगने लगता है। पत्थर हो गया दिल दिमाग, क्या हो गया? कौन सा पाप उदय हो गया जो रुलाई नहीं आ रही है? अभी ऐसे लोग सोचते हैं कि रुलाई आना पाप का फल है, और वहाँ पर लगता है कि कौन सा पाप है जो कि आज रुलाई ही नहीं आई। सुबह से लेकर आधा दिन बीत गया, अब देखिए 10 बजने में 10 मिनट बाकी है, अभी तक नहीं रुलाई आई है। आज सुबह से अभी तक रोया क्या है? कभी रोया? 10 बज गया और अभी तक रुलाई नहीं, कौन सा भाग दुर्भाग हो गया, ऐसा लगता है। बिन रोए क्यों पाइए, बिना रोए कैसे पाओगे प्रेम प्यारा मित्र। वो प्रेम से प्यार करने वाला मित्र जो है वो बिना रोए तो मिलता नहीं है। प्रेम से प्यार करने वाला मित्र, इसका मतलब जिसको प्रेम पसंद है। तुम लोग को लगता होगा कि तब तो वो बड़ा स्वार्थी है। हम लोगों को रुला कर उसको अच्छा लगता है, हम तड़पते हैं तो उसको अच्छा लगता है, यहाँ व्याकुल होकर उसको पुकारते हैं तब उसको अच्छा लगता है। ये तो दुनिया में भी इतना स्वार्थ नहीं होता है जितना वो बिल्कुल, क्या उसको कहोगे, तानाशाह। हम तड़पते हैं, वो मजा लेता है। क्या कहते हो? ये भी यदि तुम सोचोगे तो फिर से रुलाई आएगी कि ऐसा काहे करता है वो, नहीं? जब वो खुश क्यों होता है हम लोग के रोने से, तड़पने से, पुकारने में? वो उन्हें प्रेम अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि वो हमारा हितैच्छुक है, वो हमारा अपना आपा है। सोचो, एक कथा कभी पढ़ा गया है कि एक राजा के दरबार में 2 स्त्री लड़ती झगड़ती हुई मिली, और एक स्त्री कहती थी ये मेरा बच्चा है, दूसरी स्त्री बोलती थी ये मेरा बच्चा है, और दोनों में इतना झगड़ा, दोनों ही अपना अपना दावा देने लगे। और राजा को समझ में नहीं आया कि कैसे पहचाना जाए। उस समय DNA टेस्ट वगैरह होता नहीं था, तो अब पता कैसे लगाया जाए कि किसका बच्चा है? एकदम कठिन हो गया। तो पहले बहुत माथापच्ची किया गया, बहुत जिरह किया गया। बच्चा को, छोटा बच्चा है 6 महीने का, 7 महीने का, उसको भूख लगती है तो वो क्या करता है, जब उसको अंधेरा अच्छा नहीं लगता है तो वो अपने आप को कैसे रिएक्ट करता है, अकेले होने पर वो कैसा रिएक्ट करता है, इन सब बातों को पूछा गया। दोनों जन ढड्ढर उत्तर दे रहे थे। फिर हैरान होकर राजा बोला कि दोनों ही लगते हो कि इस बच्चे की माँ है। ऐसा किया जाए कि बच्चे को बीच से 2 टुकड़ा कर दिया जाए और एक टुकड़ा माँ को दे दिया जाए, और एक औरत को आधा टुकड़ा दे दिया जाए और आधा टुकड़ा एक दूसरी औरत को दे दिया जाए। ये सुनकर एक औरत तो चुप हो गई, बोली कि हुजूर आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। और दूसरी औरत बिल्कुल चिल्लाने लगी कि नहीं नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं, इसी को दे दीजिए, पर इसको काटिए मत, ये तो प्राणहीन हो जाएगा।
ऐसा कैसे आप कर सकते हो? यही इसकी माँ है, आप रहने दीजिए, इसी को दे दीजिए, बच्चे को मत मारिए, बच्चे को मत कष्ट दीजिए। तो राजा क्या बोला? ये राजा बोला जो ये ऐसा रो रही है कि नहीं बच्चे को दिया जाए, बच्चे को कष्ट नहीं पहुंचाया जाए, वही इसकी माँ है। तो ईश्वर हम लोगों को प्रेम में पड़ा हुआ देखकर प्रसन्न इसलिए होता है कि अब ये व्यक्ति शाश्वत सत्य अस्तित्व के प्रेम में पड़ गया, निश्चय ही अब इसका भटकन मिटेगी, आवागमन दूर होगा, अशांति मिटेगी, वेदना मिटेगा, संसार के प्रति आसक्ति समाप्त होगी और ये जीव फिर से मुक्त होकर वो अपने धाम में स्थिर हो पाएगा। तो बताओ ईश्वर को खुश होना चाहिए कि नहीं हमारे रोने से, कल्पने से? इसीलिए कहते हैं कि बिन रोए क्यों पाइए, बिना रोए नहीं मिल सकता है। आपके चित्त में यदि भक्ति नहीं है तो संसार के प्रति विराग का होना भी सरल नहीं होगा। एक बार की बात है कि एक दंपति थे, दोनों का एक दूसरे के प्रति बहुत अपनापन और गाढ़ा प्रेम था। तो जब उन लोगों का विवाह का पहला वर्षगांठ था तो पति सोचा कि उसके लिए कौन सा गिफ्ट लाया जाए, कौन सा गिफ्ट दिया जाए। तो उसे लगा कि उसके बाल बहुत लंबे लंबे हैं, बहुत ही सुंदर है, तो उसके बालों के लिए गजरा और हेयर बैंड खरीदना अच्छा होगा। और स्त्री थी, वो सोची कि किसी तरह पैसा बचत करके एक घड़ी तो उसे दिया गया है, पर उसका जो बेल्ट है वो बड़ा ऑर्डिनरी है, तो क्यों ना उसके लिए उसके घड़ी का एक सुंदर सा बेल्ट खरीद दिया जाए। दोनों ही अपने अपने मनपसंद चीज़ खरीद कर ले आए और जब वे एक दूसरे को देखे तो दंग रह गए। पति देखा है कि उस स्त्री का पूरा बाल मुड़ा हुआ है, तो उसका पति चिल्लाया, तेरे बाल क्या हो गए? तो पहले तो वो आनाकानी की बताने में कि बाल क्या हो गया, बहुत पूछने पर उसके पति के आंख में पानी आ गया कि हो क्या गया तेरे बाल का। तो वो बोली कि मैंने अपने बालों को बेच दिया। तो पति बोला, तुझे क्या चीज़ की आवश्यकता आ गई कि सारा बाल बेच दी? बोली, तुम्हारे लिए, तुम्हारी घड़ी के लिए एक सुंदर सा बेल्ट लेना चाहते थे, जो बेल्ट हमें पसंद आ रहा था वो बहुत महंगा था, इसीलिए अपने सारे बाल बेच दिए और उससे तेरे लिए तेरे घड़ी का बेल्ट लाया गया, लेकिन तुम्हारी घड़ी कहाँ है? तो उसका पति बोला कि वो तो मैंने तुम्हारे लिए गजरा और हेयर बैंड लाने के लिए बेच दिया।
ऐसा ही यहाँ भी होता है। विरक्ति कभी कभी देखने में लगता है कि जो भक्त है वो बेवहियात अजीब अजीब कारनामा करता है, लेकिन यदि वो धरती पर जीना चाहता है तो क्यों? यदि उसके मन में होती है कि शरीर अस्वस्थ है, उसे स्वस्थ रखा जाए, उसे काम लायक बना के रखा जाए, जिससे कि वो एक अच्छा आयु पा सके, वो ऐसा क्यों सोचता है? इसलिए सोचता है कि उसको लगता है कि प्रभु को कौन सा गिफ्ट दूं, कौन सा गिफ्ट दूं। पहले का तो जितना कुछ था मन वो तो दे दिया, बुद्धि वो तो उसी का है, आत्मा ये तो उसी का है, लेकिन फिर भी कुछ देने की इच्छा कि उसको कौन सा गिफ्ट दिया जाए। तो उसको लगता है कि ये संसार तो उसी का है, तो इस संसार के एक छोटे से भी कोने को अच्छा से सजा पाऊँ, जितनी बुद्धि दिया, जितना दिमाग दिया, उसे अच्छा से व्यवस्थित करके वो कोना गुलदस्ते की तरह प्रभु को सौंपूं, तो निश्चय उन्हें अच्छा लगेगा, निश्चय उसे अच्छा लगेगा। ये सोचकर वो धरती पर भी जीना चाहता है तो उसके पीछे ही उद्देश्य है। आग्रह नहीं है कि जिया ही जाए, लंबे समय तक जिया ही जाए, ऐसा आग्रह नहीं है। पर यदि वो अपने शरीर की देखभाल करता है, स्वास्थ्य पर ध्यान देता है, तो उसके पीछे ही है कि उसके संसार, उसका संसार, उसके संसार के कोने को थोड़ा सुसज्जित कर दूं और उनको चौंका दूं कि देख तेरे लिए ये सब कुछ तेरे लिए किया गया। और ईश्वर सोचता है कि ये प्रेम में रोए, तड़पे, कल्पे, व्याकुल हो, जिससे कि जल्दी से जल्दी मेरे धाम का अभिन्न वासी बन जाए। हमेशा मैं उसे देखा करूं और वो मुझे देखा करे। दोनों ही अपने अपने मंतव्य में मशगूल हैं। कल ही दिमाग में आ रहा था, एक बार ऐसे ही थोड़ी देर के लिए, 1-2 मिनट 3 मिनट के लिए उस प्रभु से गुफ्तगू भी हो गई। गुफ्तगू मतलब क्या होता है? बातचीत। उसको कहा गया कि देख भगवान, इस बात को तू समझ, क्योंकि सब भक्त अपने आप को लाल बुझक्कड़ समझता है। तू समझ कि यदि तू अभी ले जाना चाहेगा तो चलने को तैयार है, तेरी मर्जी, तेरे मर्जी के विरुद्ध नहीं है। लेकिन सोच, फिर तुम्हें मन किया कि तुम्हारे धरती को सुंदर बनाने के लिए किसी कोने में जन्म लूं और उस कोने को सुंदर बनाऊं, तो तू समझ कि उस कोने को सुंदर बनाने की बुद्धि आने में 20-30 साल लग जाएगी, है ना? 30 साल तो बुद्धि आने में ही लग जाएगी। उसके बाद सर छिपाने के लिए, सर पर एक छत देने के लिए फिर उसमें 10 साल लग जाएगा। 40 साल ऐसे ही बीत गया। उसके बाद लिखने की क्षमता पाने के लिए बौद्धिक विकास भी तो होना चाहिए ना, कि जो लिखना चाहा जाता है उसे भाषा में अबद्ध किया जाए, तो उसको प्राप्त करने में फिर 5-10 साल लग जाएगा। तो उतना तो विलम्ब क्यों करता है? अभी जितना काम करवाना है, जो करवाना है अभी कर लेना। क्यों तुमको जल्दीबाजी है कि तुरंत आप तुम्हारे धाम पहुँचो? फिर से तेरे मन में आएगा तेरा संसार के प्रति आकर्षण, फिर किसी कोने में जन्म दे दोगे कि इसको थोड़ा सुंदर बना दो। तो तुम्हारी फरमाइश से
अपनी परेशानी है। इसीलिए थोड़ा धीरज रख, धैर्य रख। चाहे धरती पे रहा जाए चाहे आसमान में, आत्मा आपकी है तो आपकी ही रहेगी, पर धीरज रख। तो ऐसा गुफ्तगू करने के पीछे उद्देश्य क्या है? क्या उनका कोई संसार में आसक्ति हो गई है कि वे किसी मकान में बंध गए हैं, अथवा वे किसी परिवार में बंध गए हैं, अथवा वे किसी शिष्य समुदाय में बंध गए हैं? ऐसा नहीं है। बस निष्काम प्रेम। और प्रेम भी क्यों? उसमें अपनी तो कोई कामना है ही नहीं, उसको खुश करने की कामना, जिसको देखा नहीं जा सकता है, जिसको सुना नहीं जा सकता है, जिसको टटोला नहीं जा सकता है, जो अव्यक्त है, जो अगोचर है। संसारी की दृष्टि में वो है कि नहीं है, ये संसारी लोग डंके की चोट से नहीं कह सकता है कि वो है, और ये भी नहीं कह पाता है कि वो नहीं है। पर ऐसा अदृश्य सत्ता के प्रति प्रेम अद्भुत है। वो चाहता है कि प्रेम करो। जैसे कि ये आत्मा आ जाए हमारे पास सदा के लिए, फिर बिछुड़ना ना हो, और यहाँ जीव चाहता है कि उससे प्रेम करते हैं। वो संसार ये उसका है, उसका आकाश, उसकी धरती, उसकी हवा, उसकी अग्नि, उसकी बुद्धि, उसका मन, उसका जीवन, उसका दिया हुआ ज्ञान, सब कुछ उसी का है। उसी को सबको एक कहीं नियोजित कर उस हिस्से को सुंदर बना के उसको गिफ्ट दिया जाए। ये हेयर बैंड, गजरा और घड़ी का बेल्ट जैसा कुछ बात नहीं है। कबीर वैद बुलाइया जो भावे सो ले, जी जी औषध हरि मिले सो सो औषध दे। बैठ जाए तो पेशेंट बोलता है कि वो दवा दे दो जिस चीज़ से, जिस औषधि से प्रभु मिल जाए, हरि मिल जाए, परमात्मा मिल जाए। बिरहा आया दर्द सो कड़ुआ लागा काम, काया लागी काल होए मीठा लागा राम। बिरहा मोसो यूं कहे गाढ़ा पकड़ो मोही, चरण कमल की मौज में ले पहुँचाऊँ तो ही। बिरह कहता है कि तुम मुझे जोर से पकड़ लो, मतलब जैसे ऐसा हुआ कि एक हंस उड़ता हुआ चला जा रहा था, तो उसका एक मित्र था कछुआ। वो बोला तू यत्र तत्र परिभ्रमण करता रहता है, मुझे कभी नहीं ले जाता है। तो हंस बोला तू मेरे पैर पकड़ ले, जब मैं उड़ूंगा तो स्वाभाविक ही तू भी उड़ेगा, और फिर मैं जहाँ रहूँगा वहाँ तू भी रहना। इस तरह तेरा दुनिया परिभ्रमण भी हो जाएगा और मेरा मित्र के प्रति कर्तव्य भी पूरा हो जाएगा। तो कछुआ उसके पैर को पकड़ा और उड़ चला।
तो नीचे गांव वाले देखें, आप लोग जानते हो ना, हंस बहुत ऊंचाई में नहीं उड़ता है, जानते हो? हाँ, तो कम ऊंचाई में गांव से उड़ते हुए गुजर रहा था हंस, तो नीचे के बाल बच्चों ने कहा, ग्वाल बालों ने कहा, देखो 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 ये बेवकूफ़ कछुआ अगर कभी बोला तो मुंह से खुल जाएगा और गिरेगा तो मरेगा। ये बेवकूफ़ी वाली हरकत। कछुआ बहुत सहा, अपने मन को दावा, फिर बोला, ऐसा मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मुंह खोलूं और कुछ बोलूं। और जैसे ही कछुआ ऐसा बोला वैसे ही पैर छूट गया और कछुआ गिर गया। वैसे ही है, बिरहा मोसो यूं कहे गाढ़ा पकड़ो मोई। जैसे कछुआ को हंस बोला कि जोर से मेरे पैर को पकड़ के रखो, वैसे ही बिरह कहता है कि तुम मुझे जोर से पकड़े रहो, छोड़ो मत। और सब साधन छूट जाए तो छूट जाए, पर बिरह को मत छोड़ना। ईश्वर के लिए जो व्याकुलता है, आकुलता है, उसके अनुरूप बनने की जो चाहत है कि ऐसा कौन सा जीवन अपनाओ जिस जीवन को देखकर वो खुश होगा। कौन सा जीवन कैसे बनाऊं अपने मन को। संसार के ही कोना को वो नहीं सजाना चाहता है, अपने जीवन को, क्योंकि वो जानता है कि ये जीवन उसी का है। मन को, क्योंकि वो जानता है कि इस मन की मंजिल वही है। तो भक्त सोचता है कि अपने मन को कैसे सुगढ़ बनाऊं, बोल को कैसे सुगढ़ बनाऊं, अपनी अंतरात्मा को कैसे सुगढ़ बनाऊं जो वो उनको अच्छा लगता हो। ऐसा क्या बोलूं, ऐसा क्या सोचूं, ऐसा क्या देखूं, ऐसा क्या सुनूं जो उसको बुरा ना लग जाए। रात दिन सावधान रहता है, रात दिन होश में रहता है कि तनिक होश घटा, बेहोशी आई कि फिर चूक होगी और ऐसा कार्य हो जाएगा जो उसको पसंद नहीं होगा। बहुत चौकन्ना रहता है, गाढ़ा पकड़ा रहता है हमेशा। ईश्वर के लिए जीना, ईश्वर के लिए सुनना, ईश्वर के लिए बोलना, ईश्वर के लिए खाना, ईश्वर के लिए कर्म करना, ईश्वर के लिए कर्तव्य करना, सब उसके लिए। और इसको सद्गुरु कबीर साहब साधन शिरोमणि कहते हैं। और ये बिरह कहता है कि चरण कमल की मौज में ले पहुँचाऊँ तो ही, चरण कमलों की मौज में मैं तुम्हें पहुँचा दूँगा, तो बस मुझे जोर से पकड़ के रख। आज इतना ही रहने दो।